आज मैंने एक वीडियो देखी, सच में बहुत दिल से बुरा लगा। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। मैंने क्योंकि इस दुनिया में ऐसे इंसान भी है जो भगवान को भी नहीं छोड़ रहे, ठीक है नहीं। देखो मैंने लिख रखे है, वैसे आपको तो ऐसे दिखता रहेगा, लेकिन मैंने पॉइंट लिख रखे हैं। बोला अपनी गर्भवती पत्नी को छोड़ने वाला राम। सबसे पहले इसको जवाब दे दूँ, उन्होंने क्यों छोड़ा था? उन्हें आदर्श के पुरुषोत्तम राम ऐसे नहीं बोले जाए थे। रघुकुल रीत सदा चली आई। फेमस थे उनके श्लोक। क्यों थे? रीजन पता है उन्हें? हाँ पता था कि उनकी पत्नी जो माता सीता थी वो गर्भवती थी उस समय जब उन्होंने छोड़ा था, लेकिन उन्हें छोड़ा नहीं था। उन्होंने कि ये बोला था कि मैं एक राजा हूँ, और राजा का है कि प्रजा में किसी भी तरह का राजा के प्रति कोई भी द्वेष नहीं रहना चाहिए मन में। क्योंकि सब ये बोलते थे भाई रावण की वहाँ पर रहकर ये चरित्र अच्छा नहीं है, जबकि अग्नि परीक्षा हो चुकी थी। अब कुछ खच्चर ये भी बोल लेंगे क्योंकि जब वो इतने बड़े अंतर्यामी थे, इतना पता था तो जनता के से क्यों छोड़ा था? अरे जब राजा ही जनता के लिए न्याय नहीं करेगा तो फिर वो राजा कहीं का। उन्होंने ये बोला था कि कल कोई भी एक भी आम आदमी उंगली ना उठा सके, कोई भी प्रजा में कोई गलत काम करेगा उसे सजा देंगे, लेकिन कोई भी ये ना बोल सके कि अपने परिवार में तो कोई न्याय नहीं किया और हम पे मतलब कि राजा होने के नाते अब सारे के सारे नियम हम पे थोपे जा रहे हैं। इसलिए उन्होंने ऐसा किया था। कम बुद्धि को, खच्चर ही रहोगे, भगवान को तो छोड़ दो। उनके जैसे आदर्शवादी तुम 7 के 70 जन्मों में नहीं बन सकते। बात करते हैं उन्हें ऐसे ही पुरुषोत्तम श्री राम जी ने बोला जाता था। वे जो बोलते थे ना करते थे, लेकिन वो भी न्याय के लिए। फिर दूसरा है नग्न अवस्था में स्त्रियों को नहाता देखने वाले कृष्ण। गलत। मुझे बता दो कहाँ लिखा है ऐसा? कि वे नहाते देखते थे। वे उन्होंने साड़ियाँ उठाई थी, किसी लिए उठाई थी? ताकि वे स्त्रियों को देखो बोलते तो वे क्या बोलते कि तुम क्यों आते हो यहाँ, लेकिन उन्हें पता था खुले में है, भगवान तो देखते ही हैं। उनकी साड़ियाँ इसलिए उठाते थे ताकि वे दोबारा यहाँ नहाने के लिए ना आ सके खुले में। और दूसरी बात, वही साड़ियाँ फिर द्रौपदी के लिए यूज उन्होंने करी थी जब दिए थी। अब बहुत से कच्चे इस पर भी सवाल उठाएंगे, मुझे पता है। अरे पहले अपने धर्मग्रंथ ढंग में पढ़े होते हैं ना, तो ये खच्चर वाले सवाल नहीं करोगे, ठीक है? तुम्हें क्या पता इस चीज़ का? और फिर तेरे समस्त नारियों को सम्मान से जीने का हक देने वाले भीमराव अम्बेडकर जी वे एक इंसान थे। और कितना बड़ा काम कर दिया उन्होंने। अरे ये देखो, श्री राम जी ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया लेकिन रूल नहीं बदला। और तुम्हारे संविधान के अंदर ना कोई भी रूल बदला जा सकता है। संविधान के तहत संशोधन करो, नियम बदल दो। तभी तो 4 साल की भर्ती होगी ना, अग्निवीर बन गए। ये संविधान में संशोधन ही तो होगा। तुम्हारे हक मारे जा रहे हैं संविधान के संशोधन से, तो कर हो रहे हैं नहीं? तुम्हें लगता है, मुझे तो वो भी नहीं लगता कि हक मारे जा रहे हैं तुम्हारे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम। और खुद उन्होंने बोला था, उनका स्टेटमेंट ढंग में पढ़ियो, बाद में चेले बनियो उनके। पहला उनका स्टेटमेंट ये पढ़े, उन्होंने खुद बोला था कि संविधान क्या करो अगर आपके हाथ में दिया जाए। तो उन्होंने बोला था अगर मेरे हाथ में संविधान दे दिया जाए तो सबसे पहले मैं संविधान को जला दूंगा। उनका स्टेटमेंट है खुद भीमराव अम्बेडकर जी का। पढ़ना एक बार जा कर के, आ जाते हैं पढ़। चला कि संविधान में हमने कुछ खास नहीं बनाया, अंग्रेजों ने एक कानून बनाकर हमारे देश में छोड़ा हुआ था, उसी को हमने भारत का संविधान बना लिया। अंग्रेजों का एक कानून था इस देश में 1935 में, उसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में जो कुछ लिखा था वही सब कुछ भारत के संविधान में है, कुछ बदला नहीं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अंग्रेजों ने बनाया था भारत पर राज्य करने के लिए, भारत को गुलाम बनाने के लिए और भारत पर साम्राज्य स्थापित करने के लिए। उसी को पूरा का पूरा संविधान के रूप में हमने स्वीकार कर लिया। तो
संविधान सभा में जो बड़े बड़े नेता शामिल हुए थे ना, उनके बयान अगर आप पढ़ेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। हमारे देश की संविधान सभा की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसके चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने 1953 में ये कहा राज्यसभा में बोलते हुए कि अगर मुझे कोई अनुमति दे दे तो मैं सबसे पहला व्यक्ति होऊंगा जो इस संविधान को जला दूंगा। पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप इस संविधान के निर्माता हैं और आप ही इसको जलाने की बात कर रहे हैं, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि इस संविधान से भारत के किसी नागरिक का भला नहीं होने वाला। सही तरीके से। और आधे से ज्यादा चीजें इसमें ना अब भी अंग्रेजों के हित की ही है, नहीं है तो उठा करके देख लियो। संविधान के संशोधन क्यों हो रहे हैं? अगर ये इतने सही था, 109 से भी ऊपर हो लिया संविधान के संशोधन, अब तक क्यों हो गए? अरे जब संविधान में कोई कमी नहीं है तो संशोधन क्यों हो रहे हैं बताइए। श्री राम जी के युग में ना कोई भी आम जनता ये नहीं बोलती थी कि ये गलत हो गया, जो आज के समय में बोलती है। संविधान में संशोधन कर दिया, फिर अपने नियम बना दिए। कोई ज़्यादा बड़ा मान काम नहीं किया उन्होंने, कॉपी कर गया। ठीक है, तो संविधान है, अब सरकार है, संसदीय सरकार है, तो संविधान मानते हैं, हम भी मानते हैं, सब मानते हैं। लेकिन भगवान को गाली मत दो, ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है ना, बहुत बुरी बुरी वीडियो देखता हूँ मैं जो ऐसे करते हैं, बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, और आगे से मुझे लगता है कि दिमाग लगा के ही बात करोगे, ऐसे ही नहीं करोगे, वरना अगली बार उससे भी बुरे पे ले जाओगे। ध्यान रखिए उस बात का। धन्यवाद।